पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी और बैठक में हमास के खालिद कदूमी और नाजी जहीर थे। मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ भी वहां शामिल था। प्लानिंग के दौरान 100 आतंकी मौजूद थे। हमास ने लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, माथे और गर्दन पर गोली मारना हमास ने सिखाया और इसी पीओके में बैठ के सिखाया। इसलिए पीओके पर अगर एक्शन होता है तो यह भारत का बड़ा बदला होगा। पीओके में हमास और लश्कर ने जो प्लानिंग की थी उसी तरह से पहलगाम में हमला है। ये वो हिस्सा, पीला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने कब्जा किया और जो कटोरा लेके इधर उधर घूमता है तो उसने जो है वो चीन को दे दिया, ये पाकिस्तान ने। इसके अलावा आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं और ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं या हरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। और ये भारत के जम्मू कश्मीर का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। कब्जा करके उन्होंने वो बैठे हैं, लेकिन ये भारत का हिस्सा है सारा का सारा। और ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान है। एक दूसरा मैप भी है, जरा वो भी डालिए, वो भी दर्शकों को दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको और क्लियर तस्वीर दिखेगी। जैसे अगर आप ये देखेंगे पीओके का हिस्सा, इसमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये मीरपुर है और ये वो मुजफ्फराबाद है जो भारत के कश्मीर के कई हिस्सों से, बारामूला, उरी और पुंछ से लगता हुआ है। तो इसी मुजफ्फराबाद में आपको ध्यान होगा कई बार जो खबर आती है कि इसी मुजफ्फराबाद में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो बिल्कुल उसी पीओके में और एलओसी के पास का इलाका है। ये ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान है और इधर आप अक्साई चीन देख रहे हैं, ये एलओसी देख रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं लद्दाख है, सियाचिन का हिस्सा देख रहे हैं, करगिल आप देख रहे हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान का 1999 में युद्ध हुआ था। और इधर इस्लामाबाद देख रहे हैं, ये मीरपुर, मुजफ्फराबाद और इधर इस्लामाबाद का हिस्सा है। 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने यह हिस्सा, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये चीन को दे दिया। तो ये पाकिस्तान की जो स्थिति है वो आपको दिखा रहा था। और मुजफ्फराबाद, वो भी पीओके को अगर आप ले लेते हैं तो मुजफ्फराबाद पर भी आपका कंट्रोल होगा। यानी पाकिस्तान जो टेरर कैंप्स लगाता है, आप वो जगह ही खत्म कर देंगे, फिर लगाओ इस्लामाबाद में, वहीं सिखाओ। इसी पीओके के लिए भारत की संसद में रेजोल्यूशन पास हो चुका है। यानी पीओके को वापस लेने के लिए भारत की संसद में ऑलरेडी प्रस्ताव पास है। और पीएम मोदी अगर पीओके लेने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो वो भारत की संसद के मुताबिक होगा। पीओके को वापस लाने का प्रस्ताव 1994 में पास हुआ था। 22 फरवरी 1994 को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ और स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। भारत पीओके को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल वाले इलाके को खाली कर दे। पाकिस्तान ने यह इलाका आक्रमण के जरिए अपने अधीन कर रखा है। यानी पाकिस्तान भले ही अपने कब्जे वाले हिस्से को पीओके कहता रहे और दुनिया को यह बताता रहे कि वो इलाका भारत का नहीं है, लेकिन भारत इस मामले में एकदम क्लियर है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का है। और जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम वापस लेकर आए। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां कई खास और बेशकीमती मिनरल्स भी हैं। जैसे अगर आप देखें पीओके में मार्बल, बॉक्साइट, रूबी, ग्रेफाइट, जिप्सम और सोने का भंडार भी है। सिर्फ पेड़ों की कटाई से पाकिस्तान सालाना 84 करोड़ रुपए यहां कमाता है। औषधि वाले फूलों से पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। पीओके में 2100 करोड़ टन कोयले का भी भंडार है। मुजफ्फराबाद में 2 करोड़ 50 लाख टन जिप्सम का भंडार है। करीब 2.5 लाख करोड़ से के बेशकीमती स्टोन सिर्फ नीलम वैली में। पाकिस्तान की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 30% पीओके से आता है। यानी पीओके में रूबी का भी बड़ा भंडार है। रूबी यानी माणिक्य, जो मरून कलर का रत्न होता है। रूबी बहुत महंगा आता है। पीओके में करीब 40,000 किलो रूबी का भंडार है भाई। वो तो वो 2 कौड़ी का देश है, वो उस संपदा का कब्जा करके भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर भारत वहां उसे हासिल कर लेता है तो पीओके की भी तस्वीर बदल जाएगी। आप देखिए, जिस पीओके में रत्नों के भंडार हैं, बेहद खूबसूरत वादियां हैं, उसे पाकिस्तान ने आतंकियों का अड्डा बना दिया। मैं आपको पीओके में पाकिस्तान के कितने आतंकी संगठन चल रहे हैं, कैंप चल रहे हैं, वो भी बताता हूं। पीओके में एलओसी के पास करीब 42 आतंकी कैंप और लॉन्च पैड है। इन आतंकी कैंप्स में 200 से ज्यादा ट्रेंड आतंकी मौजूद रहते हैं। भीमबर, कोटली, रावलकोट, हैदर, हाजीपुर, पीरागढ़ी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गुंदीगिरन में भी आतंकी कैंप्स हैं। ये सारे आतंकी कैंप एलओसी से सटे हुए हैं। यानी पीओके का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए सालों से करता आ रहा है। और
अगर मिशन पीओके भारत पूरा कर लेता है तो पीओके तो भारत के पास आएगा ही, अखंड कश्मीर जो है वो तैयार होगा ही, और जो ये लॉन्च पैड भारत पाकिस्तान बनाता है, वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उस समस्या से भी हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है कि भारत से दुश्मनी लेकर बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। भारत से युद्ध हुआ तो पाई पाई को तरसेगा पाकिस्तान, ये रेटिंग एजेंसी मूडीज कह रही है। भारत से तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान को विदेशी फंडिंग रुक जाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था युद्ध से तबाह हो जाएगी, मूडीज कह रही है। और मूडीज दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से है। ये सारी रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि भारत जो है वो ऐसे ही तरक्की करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान, भाई तुम बर्बाद हो जाओगे। मूडीज कह रहा है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि तुम ढूंढे नहीं मिलोगे मैप में कि कहां हो तुम। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध से भारत की आर्थिक सेहत पर तो खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो जाएगी। ना तो उसे कोई लोन देगा, ना किसी का लोन चुका पाएगा पाकिस्तान। उसका बचा खुचा विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत से युद्ध लड़ने चला पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत के सामने नहीं टिक सकता। और मैं आपको आंकड़ों से बताता हूं, भारत के पास आज की डेट में 686 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 16 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। मात्र 16 बिलियन डॉलर, कहां 686 और कहां 16, यानी भारत के पास 42 गुना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त मौजूद है। भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी मात्र 348 बिलियन डॉलर, यानी 10 गुना कम जीडीपी है पाकिस्तान की। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.6% है, पाकिस्तान रेंगता हुआ 2.6% से बढ़ रहा है, वो भी दुनिया से उधार लेके। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, ये क्यों ये सब तमाशा कर रहा है। पाकिस्तान पहले से पस्त है, और अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान को एक टांग पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है, उससे पाकिस्तान की हालत 10 दिन में खराब हो चुकी है। और आपको अगली खबर बताता हूं, युद्ध से पहले पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हो गया है। मोदी के डर से 10 दिन में ही पाकिस्तान कंगाल होने की तरफ बढ़ रहा है। सेना जो अलग अलग जगह ये लगा रहे हैं कि इधर से टैंक लेके उधर जाओ, ए भाई तुम 4 लोग उधर जाओ, 2 मेरे पीछे आओ, 2 मेरे पीछे, उसके पीछे जाओ, उसी में सेना को इधर उधर सेट करने में पाकिस्तान के 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये भाई 5,000 करोड़ रुपए भारत के लिए बड़ी बात नहीं है भाई, 5,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है एक बड़े देश के लिए, भारत जैसे बड़े देश के लिए। लेकिन जो भिखारी है, जो भीख लेके आया है, वो 5,000 करोड़ रुपए 10 दिन में बिना युद्ध शुरू हुए खर्च कर दे रहा है। सोचिए युद्ध शुरू हुआ तो उसका क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, उधार लेके देश चला रहा है। 5,000 करोड़ रुपए ऐसे देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान अगर युद्ध भी करेगा तो भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सामने पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन युद्ध में टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन के युद्ध का ही गोला बारूद मौजूद है, और इस कमी का सबसे बड़ा कारण भी खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला बारूद बेच दिया, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए हर जगह से। इसके बाद उसके अपने सैन्य भंडार जो है वो लगभग खाली हो गए। कंगाली से बचने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचे थे, लेकिन अब न पैसा बचा ना हथियार, क्योंकि जो पैसा बचा भी होगा वो पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान डकार गए होंगे। पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हथियार 2 कौड़ी के हैं, कलेजा उनके पास है नहीं सैनिकों के पास। अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ने के लिए किसी से कर्ज भी मांगना चाहे तो वो रास्ते भी भारत बंद कर देगा। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुनिए, पाकिस्तान का लोन लेना भारत मुश्किल कर देगा। IMF, FATF और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तान की भारत घेराबंदी कर रहा है। ADB से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद रोकने की मांग कर दी है भारत ने। यानी भारत को पता है कि ये युद्ध लड़ेगा, पैसा है नहीं, कटोरा लेके दौड़ेगा इधर से उधर कि भाई कुछ तुम डाल दो, कुछ तुम डाल दो। तो नरेंद्र मोदी सरकार, आप सोचिए किस लेवल पे प्लानिंग कर रही है कि पाकिस्तान को कहीं से मदद न मिले, आर्थिक मदद। उसके लिए भी एक्शन हो गया है कि FATF से इसको ग्रे लिस्ट में डलवाओ। एक मुख्य से मुलाकात की, वित्त मंत्री ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद को बंद करने की मांग की है। भारत की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को फंड नहीं देना चाहिए। इसके अलावा भारत पाकिस्तान को फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भी जोर लगा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा।
ऐसी घेराबंदी की पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन का जवाब देने के लायक ना बचे। 4 दिन बाद पाकिस्तान की किस्मत तय करने वाली एक बड़ी बैठक होनी है। पाकिस्तान के अधिकारियों को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अधिकारियों से मिलना है। पाकिस्तान को IMF से जो $1.3 बिलियन का लोन मिला है या लोन की नई मदद मिली है, उस मीटिंग में उसका रिव्यू होगा कि तुमको पैसा दिए थे, तुम क्या किया जी। लेकिन इस मीटिंग से पहले भारत ने 2 बड़े कदम उठाकर पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी। एक तो भारत ने ग्लोबल एजेंसीज को पाकिस्तान को देने वाली मदद को रिव्यू करने के लिए कहा। मतलब भारत जाके कहा कि सर आप पैसा दिए थे, तो डुबा दिया पूरा पैसा, आतंकी पैदा कर रहा था, इसको कौन बात का पैसा। दूसरा, भारत ने 9 मई की मीटिंग से पहले IMF में अपने प्रतिनिधि को बदल दिया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश्वरन अय्यर भारत की तरफ से IMF में भारत का पक्ष रखेंगे। एक तरफ पीएम मोदी पाकिस्तान को हर लेवल पर जाकर घेर रहे हैं, एक्शन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हाल देखिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, जो हवाई जहाज के खिलौने पर नींबू मिर्ची बांधकर राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, मोदी सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अपने नेता की इस हरकत पर राहुल गांधी की बोलती बंद है, जबकि कांग्रेस नेता अजय राय पाकिस्तान के नए हीरो बन गए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स उनके वीडियो को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे, तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था, और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूं, को याद दिला रहा हूं कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। इनकी पार्टी को से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। तो कांग्रेस के नेता जो है वो वैसे हिसाब से ट्यूशन है क्या? पीओके भारत के पास आया तो पाकिस्तान और चीन दोनों के अकाउंट में छेद हो जाएगा क्या? पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे अब आपको यह बताता हूं। बॉस, एक बात तो क्लियर है कि पीएम मोदी के दिमाग में कुछ तो भयंकर चल रहा है। पाठशाला में हम आपको बता ही चुके हैं कि पीएम मोदी अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर नहीं होने देते कि उनके मन में कितनी बड़ी बात चल रही है। पहलगाम टेरर अटैक का हिसाब बराबर करने के लिए पीएम मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सेना अलर्ट पर है और पूरी तरह से वॉर रेडी है। लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो रहा कि पीएम मोदी किस तरह के एक्शन के बारे में सोचे बैठे हैं, जिसके संकेत तो हालांकि मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत पहले भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक तो कर चुका है। यह तो क्लियर है कि पीएम मोदी दोबारा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक नहीं करने वाले। फिर ऐसा क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल दिखाऊंगा। ऐसा क्या पीएम मोदी कर रहे हैं जिससे हाफिज सईद और मुनीर की जान हलक में फंसी है? क्या पीओके भारत में मिलने जा रहा है? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात ऐसे ही नहीं कही थी कि इस बार जो होगा वो कल्पना से परे होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, तीनों सेनाएं अलर्ट मोड में हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे इतना तो क्लियर है कि भारत ने एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के 3 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन, आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए जाए। दूसरा ऑप्शन, कराची पोर्ट में पाकिस्तान के नेवल बेस पर अटैक हो। और तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि भारत आज की तारीख में ये तीनों ही ऑप्शन आसानी से अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को रोक ले। और इन विकल्पों में से जिस विकल्प के बारे में भारत सोच रहा है, जिसके लिए वो तैयारियां हो रही हैं, उसमें से एक तो तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी प्रबल दिखता है। यानी भारत का मिशन पीओके ऑन हो गया है क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब भारत पीओके वापस लेने की तैयारी कर रहा है। पूरा देश एक सुर में लगातार डिमांड कर रहा है कि पीओके को वापस लेना चाहिए। अब लग रहा है कि पीएम मोदी देश की डिमांड पूरी करने के मूड में है। और इसका इशारा आपको याद होगा, रक्षा मंत्री जी ने दिया था
जब उन्होंने कहा था कि जो आप सोच रहे हैं वही मोदी करने जा रहे हैं। क्या वो बात, वो बयान पीओके से जुड़ी हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनवाया। पीओके वापस लेने के संकेत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। शहबाज शरीफ सरकार ने असेंबली का विशेष सत्र बुलाया। विशेष सत्र में सरकार के प्रमुख नेता ही नहीं पहुंचे, कई प्रमुख मंत्री भी विशेष सत्र में नहीं पहुंचे हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान के नेताओं को भारत के एक्शन और पीओके जाने का डर सता रहा है और वो संसद के विशेष सत्र में भी नहीं